हमारा मैंने आज सर से बात करनी भी है अभी शाम तक जो है ना इंशाल्लाह क्लास के बाद इंटरव्यू सेशन में हमने बुनियादी चीजों को कैसे लेके चलना है। ठीक है, एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि हमारी जो प्रेजेंटेशंस है ये कब हो या कैसे हो। तीसरी बात ये कि हमारी क्लासेस का क्या हो। ठीक है, क्योंकि ये आज की बुनियादी बात है। देखिए, मैंने शुरू में आपको बताया था कि जब आपका इंटरव्यू होना है तो उसमें दो तरह से क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है आपके जनरल एबिलिटी के चेयरमैन के सवाल, और एक तरह से सवालात हैं आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड सवालात। तो सबसे बुनियादी जो सवालात हैं वो आपके सब्जेक्ट और आपके चेयरमैन के हैं। सब्जेक्ट के लिए मैंने आपको हम लेक्चर्स ले रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं, प्रेजेंटेशंस ले रहे हैं, मगर मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे शायद तरीकाकार सिर्फ यही हो चुका है कि प्रेजेंटेशन ली जा रही है। आपने अपनी तैयारी को इस तरीके से लेके चलना है कि आपने हर वीक इंशाल्लाह ताला मैं आपको टॉपिक्स दिया करूंगा कि जनरल एबिलिटी के भी, और इसके लिए मैंने आपको बताया था कि चेयरमैन के जो सवाल हैं उसको हमने लाजमी तैयार करना है। और इसमें जो पाकिस्तान के इश्यूज हैं और इंटरनेशनली इश्यूज हैं या पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स हैं, हमने उनको भी पढ़ना है अपने जाती तारुफ के साथ। इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स, इन सारी चीजों को हमने लेके चलना है। दूसरी बात जो है वो सब्जेक्ट के हवाले से है कि हमने अपने सब्जेक्ट को कैसे लेके चलना है, और इस पे मैं बड़ी तफसील के साथ आपसे बात कर चुका हूं कि आपने इंटर से लेकर ग्रेजुएशन, बीएस और एमए एजुकेशन और एमएड वगैरह इन सारे सब्जेक्ट्स को बेहतर तरीके से पढ़ना है। अब हम सारे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ सकते, ना हमें इंटरव्यू के लिए सारे सब्जेक्ट पढ़ने जरूरी होते हैं। हमें ज्यादातर जिन चीजों को मद्देनजर रखना होता है वो चीजें होती हैं हमारी कुछ कंपल्सरी सब्जेक्ट जिसमें से आप प्रोफेशनल होते हैं। याद रखें, उन चीजों को जिस कदर आप बेहतर तरीके से लेके चलेंगे आप एक बेहतर तरीके से उसको परफॉर्म कर पाएंगे। अब एक चीज ये है कि हमारा जो पैटर्न जो आपने चलाना है, और इसी के मुताबिक मैंने सर को भी कहा है कि इसी के मुताबिक आपने लेके चलना है, क्योंकि ईद के बाद जो है मुख्तलिफ प्रोफेसर्स के लेक्चर्स रखे हुए हैं मैंने शेड्यूल में। ठीक है, क्योंकि ये 2-3 दिन क्लास है, उसके बाद ईद की है, तो ईद के बाद जो हमारा शेड्यूल शुरू होगा उसमें हर वीक आपका एक मुख्तलिफ प्रोफेसर जो होगा, असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर लेक्चरर जो सेलेक्टी है पब्लिशर्स कमीशन से, वो आपके एक एक अपना तजुर्बा बताएंगे। असल में ये तजुर्बा बताने की वजह ये होती है कि आपको उन सवालात का अंदाजा हो जाए कि आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है और आपको किन किन चीजों को तैयार करना जरूरी है। ये एक बुनियादी चीजें हैं जिस सिलसिले में इंशाअल्लाह ताला हम ये चाहते हैं कि आपके वो सेशंस हों ताकि आप उनसे सवालात कर सके, उनसे बात कर सके। तो इस सिलसिले में इंशाअल्लाह ताला ईद के बाद जो हमारे हर वीक में 1 से 2 लेक्चर जो है वो हमारे इस सिलसिले में रखे जाएंगे। अभी जो काम हमने करना है, याद रखिए कि सबसे पहले तो आपका काम है कि आपने 3 दिन क्लासेस लेनी है वीक में। सर इकराम साहब और मैडम डॉक्टर शकीला परवीन वो भी इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि इस वीक में नहीं तो फिर ईद से वो भी आपकी क्लासेस पढ़ाना शुरू करेंगे। अब 3 क्लासेस लेनी है और इन पे आपने लेक्चर्स लेने हैं। सर आपको लेक्चर्स देंगे, पहले खुद पढ़ाएंगे। एक टॉपिक है जैसा कि फिलॉसफी है, फिलॉसफी उन्होंने आपको 2-3 लेक्चर्स दिए हैं, उसके बाद प्रेजेंटेशंस हैं। अब आपको उसी टॉपिक में से आपको पहले खुद पढ़ाएंगे, खुद आपको सारी थीरीज, सारा उसका जो काम है वो खुद करवाएंगे क्लास की सूरत में, खुद लेक्चर डिलीवर करेंगे। और उसके बाद जो है वो आपकी जो 3 दिन है, 2 दिन आखिर में वो प्रेजेंटेशंस होंगे और 1 दिन आप डिस्कशन या असाइनमेंट्स आप खुद तैयार करेंगे। सो ये नहीं है कि आप पूरा वीक ही आप प्रेजेंटेशन देते रहें या पूरा वीक ही आप ऐसे गुजारें। बाकी सर ने माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से वर्क किया कि आपकी प्रेजेंटेशंस ली हैं, मगर पहले खुद पढ़े। अभी इतनी प्रेजेंटेशन पे जोर नहीं है, अभी चूंकि आपके मॉक इंटरव्यू एंड पे होने हैं, अभी हमने आपको कोर्स कवर करवाना है। इंटरव्यू के सिलसिले में हमने आपको कोर्स कवर करवाना है और उस सिलसिले में सबसे पहले आप क्लासेस लें। और क्लासेस में फर्ज कीजिए, मैंने सर को कहा है कि आप एक टॉपिक पे बनते हैं जी 6 लेक्चर बनते हैं या 6 उन्वानात अहम है, टॉपिक्स अहम है, उनमें से सर पढ़ाते हैं 3 क्लास में पढ़ा देते हैं। तो 3 जो टॉपिक्स हैं उन पे फिर सर को मैंने कहा है कि आप उन पे इनको असाइनमेंट्स दे दें। असाइनमेंट्स असल में
जो असाइनमेंट होगी वही आपकी डिस्कशन क्लास होगी, और हर एक पर्सन जो है वो असाइनमेंट बनाएगा। आजकल इंशाल्लाह ताला मैं आपका एक ग्रुप लीडर मुकर्रर कर दूंगा जिनके पास सारी असाइनमेंट सेव होगी। अब इसका हल फायदा ये होगा कि उन 3 टॉपिक्स को जो हम पढ़ नहीं पाए उन पे असाइनमेंट होगी, उन पे प्रेजेंटेशन हो जाएंगी, आप सुनेंगे तो आप सबका फायदा हो जाएगा। आपने तो किसी एक टॉपिक पे असाइनमेंट तैयार करनी है ना, तो इन चीजों को लेकर हम चलेंगे तो फिर हमारी तैयारी होगी, फिर आप बेहतर करेंगे, और फिर जो पढ़ा है वीक में उसी पे आपकी वीक के आखिर में प्रेजेंटेशन हो जाएगी। फिर जब ऐसे ही हमारा 1 महीना हमारा कवर हो जाएगा जिसमें सारे सिलेबस कोर्स को हम पढ़ लेंगे, उसके बाद जो है फिर हम आपके मॉक इंटरव्यू की तरफ आएंगे और साथ में आपकी जायजा रिपोर्ट बनाएंगे, आपको सारी चीजें सिखाएंगे, फिर इंशाल्लाह ताला जाकर हमारी एक बेहतरीन तैयारी जो है वो मुमकिन होगी। तो इस तरीके कार के मुताबिक चलेंगे तो ये चीजें असाइनमेंट क्लासेस है और उसके बाद असाइनमेंट्स के टॉपिक्स है। अब असाइनमेंट्स असल में देने का फायदा यह है कि आप चीजों को, बुनियादी चीजों को या बुनियादी कुतुब को तफसील के साथ पढ़ते हैं। जब तक आप उसको तफसील के साथ नहीं पढ़ेंगे, जब तक आप किताबों को खंगालेंगे नहीं, तो फिर आपकी तैयारी कैसे हो जाएगी। अच्छा, कुछ लोग ये सोचते हैं कि मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप पे लेक्चर ले ही ना और आप डायरेक्टली असाइनमेंट पे या प्रेजेंटेशन पे चले, नहीं, पहले आप उन पे क्लासेस लें। आपको पहले हम क्लासेस देंगे, उन क्लासेस के बाद फिर आपको असाइनमेंट्स करनी है। असाइनमेंट्स के एंड पे जो असाइनमेंट की है उसी को आपने रिप्रेजेंट करना है और उसी में हम आपको क्वेश्चन करेंगे। इस तरह आपकी प्रेजेंटेशन चलेगी और ये तैयारी है। बाकी ये मत सोचें कि सारा काम हम करवा देंगे, सारा काम हम करवा भी दें मगर उसका फायदा आपको बिल्कुल नहीं होगा उस वक्त तक जब तक आप खुद कुछ ना करेंगे। लिहाजा मेरी तमाम स्कॉलर से सिर्फ एक याद दहानी की क्लास थी कि हमने अपने काम को कैसे लेके चलना है। 1-2 लोगों से मुझे ऐसी शिकायत आई है कि ऐसे शायद मैं सेटिस्फाई नहीं था, इस वजह से मैंने आपको कहा है कि बच्चों आपने इस तरीके के मुताबिक चलना है। सबसे पहले आपने जो क्लासेस लेनी है उस टॉपिक पे सर खुद आप एक घंटे, 1.25 घंटे के लेक्चर देंगे, पढ़ाएंगे, आप उस क्लास में क्वेश्चन करें, आप उस क्लास में पूछें और उसके बाद फिर जो है आप उस टॉपिक पे अगले दिन पढ़ें, आपस में ग्रुप में डिस्कशन करें, हर एक बंदा कोई ना कोई 1-1, 2-2 क्वेश्चन वहां पे शेयर करें। ग्रुप में रेलिवेंस और रिलेटिव जो डिस्कशन है ये होना बहुत पॉजिटिव है और खास तौर पर आपके अंदर एतमाद है, कॉन्फिडेंस आएगा। बात करने का, बात सीखने का, बात समझने का एक तरीका है, एक फन है। जब तक आप बात समझेंगे, बात को करने का तरीका नहीं आएगा तो फिर आपकी बात उतनी इफेक्टिव नहीं हो सकती। सो मेरी अब आपसे गुजारिश है कि आप इस तरीके कार के मुताबिक चलें कि सबसे पहले क्लासेस लें, उस पे आप सर से सवाल करें, जो चीज समझनी है वो बार बार पूछें, फिर सर की वो असाइनमेंट्स या वो आपको किताबें या आपको नोट्स देंगे। फिर इंशाल्लाह ताला हम आपके साथ साथ जो सबका इंटरव्यूज के सवालात हैं वो आपके साथ शेयर होते जाएंगे और कम से कम हम हर वीक में 2 से 3 इंटरव्यू के सवाल मुख्तलिफ लोगों से लें और उनको हल करने की कोशिश करें ताकि हमें अंदाजा हो कि इंटरव्यू के सवाल कैसे होते हैं, उनके जवाब कैसे होते हैं। ये सारी तैयारी करने के बाद जो है फिर हम आपके मॉक इंटरव्यू शुरू करेंगे, उसमें फिर हम असेसमेंट करेंगे, जायजा लेंगे कि आपकी तैयारी कैसी है। सो आपने इस तरीके के मुताबिक चलना है और इंशाल्लाह ताला सर को भी मैं कहूंगा वो इसी तरीके कार के मुताबिक आपको लेके चलेंगे। जिस दिन में आपकी क्लास शेड्यूल है उस दिन आप क्लास लें और आप अपने वर्क को रेगुलर लेकर चलते रहें। तो आज की बात का सिर्फ बुनियादी तौर पर मकसद यही है कि आप अपनी तैयारी को पॉजिटिव तरीके से लेकर चलते जाएं और आगे इसको बेहतर तरीके से करें। और पहले सुने, लेक्चर सुने, समझे चीजों को, फिर उसको याद करें, फिर प्रेजेंट करें, फिर हम आपसे क्वेश्चन करें ताकि एक आपके अंदर कॉन्फिडेंस, एतमाद बहाल हो और आप बेहतर तरीके से जवाब दे सकें। दूसरी बात, आपने बुनियादी कुतुब को जरूर देखना है। अब बुनियादी किताबें जो है वो एजुकेशन की फिलॉसफी पे, मेजरमेंट पे, असेसमेंट पे और मैनेजमेंट पे, लीडरशिप पे, फिलॉसफी पे और इसके साथ बाकी जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है उस पे, ये आपने देखना। और कभी भी आप जनरल एबिलिटी को मत भूलिएगा। जनरल एबिलिटी भी साथ साथ हमें करनी है। रिसेंटली होने वाले इश्यूज हैं, स्पोर्ट्स हैं, फेस्टिवल्स हैं, हमने इन चीजों को सारी चीजें लेके चलनी है। तो इसके साथ साथ आपको जो इंटरव्यूज है वो इंशाल्लाह ताला उसके बाद हो जाएंगे। तो आज आपको पता है फिजिकल एजुकेशन का रिजल्ट आया, बहुत बुरा रिजल्ट है कि जस्ट 98 जो है
लोग पास हुए हैं और कुल सीटें थी 203 सीटों में 98 पास हुए हैं। तो मेरिट यानी कि 40 भी नंबर लोग नहीं ले सके, जबकि पास होने कितने थे, 1020 के करीब लोगों ने पास होना था, यानी कि एक सीट पे 5 की रेशो के हिसाब से, मगर ऐसा नहीं हुआ। सो मेरिट इसका भी बहुत पीछे आएगा, मगर आप अपनी बेहतर तैयारी जारी रखें, क्योंकि तैयारी जो है ना 1-2 दिन में नहीं हो जाएगी, आपको थोड़ा सा वक्त लगाना पड़ेगा। और कोशिश करें कि ईद के बाद अपनी मुकामी कॉलेजेस में जाकर वहां पे एजुकेशन के प्रोफेसर्स तो आप लाजमी तौर पर इंटरव्यूज दें, उनसे टिप्स लें, उनसे पूछें, उनको बताएं और 1-2 इंटरव्यू उनको फिजिकल दें, ताकि आपके अंदर ये चीजें इंप्रूव होती जाए और आपका जो रिसर्च है उसको बेहतर तरीके से करें और अपने थीसिस को अगर किसी ने किया है तो उसको बेहतर तरीके से पढ़ के चले। ये तैयारी का तरीकाकार है। तो इंशाल्लाह आई होप कि इंशाल्लाह आपका रिजल्ट जो है बहुत अच्छा होगा, अल्लाह ताला आपको कामयाबियों से नवाजे। बस ये चीजें किसी भी जगह पर अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज मुझे कांटेक्ट जरूर कीजिएगा, क्योंकि मेरे पास एक वर्क होता है। हर एक टीचर मैंने आपके जो आपको टीच कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो बेहतर तरीके से पढ़ा रहे हैं, मगर फिर भी कभी कोताही किसी जगह पे रह जाती है, हो जाती है, मुमकिन है। मगर कोई भी बात हो तो काइंडली मुझे जरूर शेयर किया करें, मुझे जरूर बताया करें, ताकि हम उसको बेहतर तरीके से लेकर चलें। और दूसरी बात, आप इस स्टडीज के हवाले से आप खुद अपने तजावीज दिया करें कि हमारे अंदर जो इम्प्रूवमेंट कैसे हो सकती है। मुमकिन है कि एक टीचर अपने लेवल पे पढ़ा रहा हो, अपनी सोच के मुताबिक पढ़ा रहा हो और आपको वो समझ ना आ रही हो या आपको वो मेथोडोलॉजी अच्छी ना लग रही हो, तो इस लिहाज से आप जरूर हमसे शेयर किया करें, मुझे पर्सनल में कर लें, मुझे ग्रुप में कर लें, आप बता दिया करें। लिहाजा चीजों को हमने बेहतर तरीके से करना है, सीखना है, सिखाना है, जो कि आगे आने वाले वक्त में एजुकेटर्स के साथ साथ हेडमास्टर की सीटें आ रही हैं, तो अभी से आप प्रिपेयर हो जाए, बेहतर तरीके से प्रिपेयर हो जाए, ये ज्यादा बेहतर है। क्योंकि अभी से ही अपनी किताबों को आप थामे रखें, पढ़ते रहे और तसल्सल के साथ अपनी तैयारी को जारी सारी रखें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला अपनी रहमत फरमाएगा, आप कामयाब होंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी तरफ से आज इतनी ही बात थी। अभी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप वो कर सकते हैं।